वाले हैं स्टूडेंट्स एनएचपीसी और टीएचडीसी जूनियर इंजीनियर के रिगार्डिंग जो रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में। स्टूडेंट्स एनएचपीसी ने और टीएचडीसी ने अलग अलग ये दोनों कह सकते हैं संस्थान है, अलग अलग दोनों में बड़ी है जो कि आपके वैकेंसी को यहाँ पे निकाला है जिन्होंने। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स और सभी कुछ तमाम जानकारी के बारे में। जो स्टूडेंट्स ये जो पोस्ट है इसका नोटिफिकेशन, इसका जो एप्लीकेशन होगा वो कब से कब स्टार्ट होगा फॉर्म भराना। तो ये एप्लीकेशन जो होगा वो 9/6 यानी 9 तारीख छठा महीना यानी 9 तारीख से आपका स्टार्ट है फॉर्म भरना और 30/6/2023 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। ठीक है, लगभग 1 महीना 20 दिन के आसपास समय दिया गया है। एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन का जो नोटिस है वो आपको इन्फॉर्म जैसे ही आएंगे वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है स्टूडेंट्स। वहाँ पे लिंक में आपको डिफेंस ट्यूटर आपका जॉब अपडेट्स का चैनल होगा टेलीग्राम चैनल, उसे ज्वाइन कीजिएगा ताकि इस पर्टिकुलर फॉर्म्स की रिगार्डिंग एग्जामिनेशन डेट एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे तो आपको इन्फॉर्म किया जा सके। ठीक है, वहाँ पे। और चलिए स्टूडेंट्स आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एज लिमिट जो होगा स्टूडेंट्स ये आपका 7/6/2023 से एज लिमिट को काउंट किया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग मिनिमम एज आपका कुछ भी नहीं रखा गया है और मैक्सिमम एज एनएचपीसी के रिगार्डिंग 30 ईयर्स रखा गया है और टीएचडीसी के रिगार्डिंग 27 ईयर्स रखा गया है स्टूडेंट्स। बात करते हैं स्टूडेंट्स एज लिमिट के बारे में। जो आपका एज लिमिट खत्म हो गया, जो एज रिलैक्सेशन है स्टूडेंट्स, जो रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के उसके अनुसार आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। ये डिपार्टमेंट टीएचडीसी है और डिपार्टमेंट एनएचपीसी है, दोनों के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट को अगर जोड़ दें तो 569 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है ओवरऑल। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे अब टीएचडीसी के बारे में। टीएचडीसी ने 181 पोस्ट पे इस वैकेंसी को निकाला है, 181 पोस्ट पे इस वैकेंसी को दिया है, जिसमें कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो स्टूडेंट्स जेई सिविल के लिए है, जेई इलेक्ट्रिकल और जेई मैकेनिकल के लिए है। ये आपके दो प्रकार के इसमें आपके वैकेंसी है, जैसे कि एक करेंट वैकेंसी है और एक बैकलॉग वैकेंसी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके जो उत्तर प्रदेश है उसमें करेंट वैकेंसी में सभी के 10 पोस्ट है और मैकेनिकल के 5 पोस्ट है। फिर उत्तराखंड में 10 पोस्ट है और मैकेनिकल के 5 पोस्ट है। फिर उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 26 पोस्ट है आपके बैकलॉग वैकेंसी के और टोटल आपके मैकेनिकल में 13 पोस्ट है। उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी आप पोस्ट को चेक कर सकते हैं। बात कर स्टूडेंट्स ये ऊपर जो हमने बताया है वो टीएचडीसी का था। ठीक है, ये किसका था? टीएचडीसी का था। अब एनएचपीसी के बारे में बताना चाहते हैं तो एनएचपीसी ने वैकेंसी जो दिया है आपका, ये एक सेकेंड हो जाए स्टूडेंट्स, ये आपका जेई सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 338 पोस्ट पे वैकेंसी है। इसमें आपका 3 इयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए डिग्री स्टूडेंट्स, और ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और 3 इयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए और ST/SC कैंडिडेट के लिए कम से कम, और उस 60% के आसपास आपका जो भी जनरल EWS हो गए उनके लिए। ठीक है, फिर सुपरवाइज़र IT का वैकेंसी है यहाँ पे, इसमें कि 9 पोस्ट है और ये आपका इसका क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इसमें आपका क्या होना चाहिए? NIE LIT के लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस IT में और BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस में किया है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, फिर भी फॉर्म को भर सकते हैं। EWS जनरल OBC के लिए 60% मार्क्स मिनिमम, ST/SC के लिए 50%। अब स्टूडेंट सुपरवाइजर सर्वे का रिगार्डिंग 19 पोस्ट है, सीनियर अकाउंटेंट की रिगार्डिंग 28 पोस्ट है। सुपरवाइजर सर्वे की रिगार्डिंग डिप्लोमा सर्वेइंग में होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और सीनियर अकाउंटेंट के लिए CA पास होना चाहिए या फिर CA में एग्जाम पास होना चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर के रिगार्डिंग 14 पोस्ट है और ड्राफ्टमैन के रिगार्डिंग सिविल का 14 पोस्ट है। हिंदी ट्रांसलेटर के रिगार्डिंग मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, और डिप्लोमा या डिग्री आपके पास उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जो भी सब्जेक्ट के लिए भर रहे हैं। फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बात करते हैं स्टूडेंट्स ड्राफ्टमैन सिविल के रिगार्डिंग तो 14 पोस्ट है और ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के रिगार्डिंग 8 पोस्ट है। दोनों के लिए आपका सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की रिगार्डिंग अगर आपने ड्राफ्टमैन के लिए भरना है तो आपको ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सिर्फ आपके जो भी पोस्ट है, जो भी 2 अलग अलग बड़ी है उनकी रिगार्डिंग है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की टेस्ट सेंटर डिस्ट्रिक्ट डिटेल यहाँ पे दिया गया है। THDC और THDC एंड NHPC दोनों की रिगार्डिंग जो टेस्ट सेंटर का डिटेल्स है वो आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हर कुछ यहाँ पे दिया गया है, ये टेस्ट सेंटर के डिटेल्स हैं, आप इसे खुद से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नीचे चलते हैं और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को हमने डाउनलोड करके रखा है, तो ये नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे खोल दिया है और इस नोटिफिकेशन में अब हम आपको स्टूडेंट्स सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताना चाहेंगे। ठीक है, चयन प्रक्रिया है इसका क्या है, कैसे है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है स्टूडेंट्स यहाँ पे। और सबसे पहले यहाँ पे हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नीचे नीचे जाते हैं और आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देते हैं।
तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट है यहाँ से स्टूडेंट्स। सिलेक्शन प्रोसेस में जो है वो 2 फेज में सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहला फेज में स्टूडेंट्स रिटन एग्जामिनेशन होंगे जिसका वेटेज आपका 85% होगा, और दूसरा फेज में स्टूडेंट्स क्या होंगे, आपके वाइवा होगा जिसका वेटेज जो होगा वो 15% होगा। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स, तो रिटन एग्जामिनेशन में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन में जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें आपके जो डिसिप्लिन होंगे उनसे रिलेटेड 140 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपका जो भी डिसिप्लिन होगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी डिसिप्लिन हो, और देन फिर आपका जो बचा हुआ जो है आपके 30 क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग से होंगे, और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जो जीके और जीएस से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 140 और 60 कितना हो गए, 200 क्वेश्चन होंगे टोटल आपके। 200 क्वेश्चन आपके होंगे। 3 घंटा आपको एग्जामिनेशन के लिए समय दिया जाएगा, ठीक है। 180 मिनट यानी 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक सही आंसर पे 1 नंबर दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत आंसर पे 0.25 मार्क्स का आपको डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको सीबीटी क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल, ओबीसी, अनरिजर्व के लिए, और एसटी एससी के लिए 30% मार्क्स होना चाहिए। फिर साथ ही साथ जो कट ऑफ आएगा उसको भी क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तो ये क्या होंगे, आपके चयन प्रक्रिया होंगे, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इस सिलेक्शन प्रोसेस से आप अपने जो भी फॉर्म भरेंगे उसको आप देख सकते हैं और उसके रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो सैलरी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, किस प्रकार से आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा उसके बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सेलेक्टेड होंगे उनको सैलरी जो होगा वो 29,200 से आपका लेकर 1,19,000 के बीच में उनको सैलरी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यही आपका बेसिक पे होगा स्टार्ट यहाँ से 29,200 से लेकर 1,19,000 के बीच में। यानी कहने का मतलब आपको जो स्टार्टिंग का सैलरी होगा वो 55,000 से लेकर 60 या फिर 65,000 के बीच में आपका सैलरी होगा स्टार्टिंग में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो भी दोस्त, जो भी भाई हमारे यहाँ पे इस वीडियो को देखे होंगे जो इसके लिए एलिजिबल होंगे वो इस फॉर्म को जरूर से जरूर भरें। फिर भी कोई यदि डाउट रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल को मस्ट है ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।